Hello students, very good afternoon to all of you. Dear students, this is your new chapter, How They Packed. A very interesting chapter here of the friends with their dogs named Montmorency. Here the friends has to visit a place, and for this they have to pack their things, but they are extremely upset during this process, and they have to open their packed bag many times because they forget all about their packing, and one by one they remember many things that they have forgotten. Okay, now we start this chapter, How They Pack. This extract is from Three Men in a Boat by Jerome K. Jerome. Three friends decide to go on a holiday down the river Thames in a boat, accompanied by their dog Montmorency. Return to find the how they prepare for their journey. ये जो चैप्टर है थ्री मैन इन अ बोट से लिया हुआ है, उसी का एक पार्ट है जिसको जेरोम ने राइट किया है। इसमें जो थ्री फ्रेंड्स हैं, ये थ्री फ्रेंड्स हॉलीडे स्पेंड करने के लिए थेम्स रिवर में बोटिंग करने के लिए वे प्रिपरेशन अपना करते हैं, और उनके साथ उनका डॉग मोंटमोरेंसी भी रहता है। लेकिन आगे क्या होता है स्टोरी में, यू हैव टू रीड इट टू गेट all the details of this chapter. Now you see here. We made a list of the things to be taken, and a pretty lengthy one it has before we parted that evening. Narrator says that for our preparation, for our departure to the holiday trip, we have made a list of the things according to our requirements. It was a lengthy list before us, and the friends have to also depart that evening, and before it they have to pack all the things. The next day, which was Friday, बात अब अगले दिन की आती है जो कि फ्राइडे था. We got them all together and met in the evening to pack. अगले दिन शाम को सब फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठा होते हैं. सब फ्रेंड एक साथ इकट्ठा होते हैं. क्योंकि सारे फ्रेंड्स को मिल कर के वहाँ पे पैकिंग करना रहता है, इसलिए सारे फ्रेंड वहाँ पर इकट्ठा होते हैं. We got them all together and met in the evening to pack. पैक करने के लिए सब लोग इकट्ठा होते हैं. We got a big bag for the cloth. और कपड़े का इन लोगों ने एक बड़ा सा बैग लिया, और एंड अ कपल ऑफ हैम्पर, और उन्होंने हैम्पर्स लिया, कुछ बास्केट्स लिया. कुछ बास्केट्स को देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है लार्ज बास्केट्स विद लिड्स यूज्ड फॉर कैरिंग फूड. तो इन लोगों ने कुछ बास्केट्स भी लिया, किस लिए, फॉर द फूड स्टफ एंड द कुकिंग यूटेंसिल्स.
कुकिंग यूटेंसिल्स बर्तन को रखने के लिए, और फ्रूट्स वगैरह को रखने के लिए उन्होंने कुछ टोकरियां भी लिया। वी मूव द टेबल अप अगेंस्ट द विंडो। फिर कह रहे हैं कि टेबल पे मूव कर गए विंडो की तरफ। फाइल्ड एवरीथिंग इन अ हीप इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और जितने भी चीज़ों को ले जाना था उन सारी चीज़ों को जो है पाइल्ड कर दिए, ढेर लगा दिए, फर्श पे सब कुछ फैला दिए कि वहाँ से एक चीज़ को उठा करके अकॉर्डिंग टू आवर प्लानिंग दे हैव टू पैक इट एंड सेट राउंड एंड लुक्ड एट इट। और सब लोग फिर सारे फ्रेंड्स वहाँ पे बैठ गए राउंड में, उसको देख रहे थे कैसे उस चीज़ को रखना है, किस चीज़ को कहाँ रखना है, कैसे पैक करना है। I said I would pack. Narrator said I would pack कि मैं पैक करूँगा। I rather pride myself on my packing because the narrator felt pride on his packing। उसे अपने पैकिंग पर काफ़ी प्राइड था, प्राइड करता था कि मैं बहुत ही अच्छी तरह से पैकिंग कर लूँगा। Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living। क्योंकि जो पैकिंग का जो प्रोसेस था वो नरेटर को एनी अदर जो लिविंग पर्सन है उसमें उसको बेस्ट फीलिंग उससे आती थी। I impressed the fact upon George and Harris and told them that they had better leave the whole matter entirely to me। Later said that he is extremely impressed the fact। उस फैक्ट से काफ़ी इम्प्रेस हुआ, स्पेशली अपन जॉर्ज एंड हैरिस के ऊपर, और उनको बताता है, टोल्ड देम, उनको बताता है दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। उनके उस पैकिंग प्रोसेस को देखकर वो कहता है कि बेहतर रहेगा कि तुम लोग छोड़ दो और ये पूरा पैकिंग काम मेरे ऊपर छोड़ दो। They fell into the suggestion और फिर वे सजेशन विद द रेडीनेस दैट हैड समथिंग अनकैनी अबाउट इट। अनकैनी होता है स्ट्रेंज एज मिस्टीरियस। अब उन फ्रेंड्स को कुछ ये अनकैनी लगा, स्ट्रेंज और स्ट्रेंज लगा, उनको कुछ मिस्टीरियस लगा, रहस्यमय लगा। वे अब सजेशन में चक्कर में पड़ गए, एक दूसरे से सजेस्ट करने लगे। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द इजी चेयर। और फिर वहाँ से जॉर्ज उठा और जो बगल में चेयर था उस चेयर पे जाकर खूब आराम से ठाट से बैठ गया। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और हैरिस दूसरी तरफ बैठ गया और अपने पैर को टेबल पे फैला दिया। कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल, यू सी हियर, पुट अप हिज लेग्स ऑन द टेबल। टेबल पे पैर रख करके वो भी खूब आराम से फैल के बैठ गया। This was hardly what I intended. What I had meant, of course, was that I should supervise and that Harris and George should potter about under my direction। अब यहाँ पे नरेटर कह रहा है कि वेरी हार्डली he noticed everything as he had intended to see the fact related to George and Harris, and of course, according to the seniority and other way, the narrator should supervise and George and Harris should work under his direction. It was his planning, but now there was fully everything going in opposite. There
he was working and they were supervise him. I pushing them aside every now and then with oh you. ये सोचा था नरेटर कि मैं कैसे उनको सुपरवाइज करूँगा, बताऊँगा, डायरेक्शन दूँगा कैसे काम करना है, और फिर हियर लेट मी डू इट, और जब वो कुछ गड़बड़ी करेंगे तो हम बोलेंगे कि लेट मी डू इट, मुझे ऐसा करने तो तुम नहीं कर पा रहे हो, तो इस तरह से मैं सब उनको सजेस्ट करूँगा, ऐसे कमांड करूँगा, ऐसा वो सोचा था. देयर यू आर सिंपली इनफ रियली टीचिंग देम एज यू माइट से. और जिस तरह से बातचीत में किस तरह सजेस्ट किया जाता है कि यू आर सिंपली इनफ, तुम बहुत इनफ कर लिए, अब तुम छोड़ दो, टीचिंग देम, उनको मैं टीच करूँगा, जैसे कि तुम कह सकते हो कि ठीक है अब तुमसे नहीं हो रहा, रुको अब मैं इसको अच्छे तरीके से मैं कर दे रहा हूँ. तो इस तरह से मतलब वो रिक्वेस्ट जब करेंगे तो फिर उनको मैं वहाँ से हटाव करके फिर अपने उनको हेल्प करूँगा. इस तरह की बहुत सारी तमाम चीज़ों की जो प्लानिंग था नरेटर के माइंड में था, लेकिन यहाँ तो पूरा उल्टा हो गया. इसके एक ही बार करने पर वो दोनों के दोनों काम छोड़ दिए और छोड़ के चेयर पे आराम से जाके बैठ गए. अब इनको पूरी की पूरी काम इनके कंधे पर, किसके, नरेटर जो है जेरोम, इनके ऊपर आ गई. They are talking it in the way they had irritated me. और उस बीच में जब वे पैकिंग कर रहे थे तो टेबल पर बैठकर जब आराम से बात कर रहे थे तो उनकी बातचीत से काफ़ी इरिटेशन हो रहा था, ये बहुत अधिक इरिटेट हो रहे थे. देयर इज़ नथिंग दैट इरिटेट्स मी. वे लोग मिलकर इनको इरिटेट कर रहे थे कि अकेले काम कर रहा था, इस तरह से सेंटेंस को बोलकर इसको इरिटेट करने का काम कर रहे थे. लेकिन देयर इज़ नथिंग दैट इरिटेट्स मी, लेकिन वहाँ कुछ ऐसा नहीं था जिससे कि जो राइटर हैं, जो नरेटर हैं, वो इरिटेट होते हैं. मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग अबाउट डूइंग नथिंग व्हेन आई एम वर्किंग. और यहाँ पे नरेटर कह रहे हैं कि देयर इज़ नथिंग दैट इरिटेट्स मी, लेकिन मेरे पास तो कुछ भी इरिटेट करने जैसा था ही नहीं, मैं तो बिल्कुल उनकी बातों से इरिटेट हो ही नहीं रहा था. मोर देन सीइंग अदर पीपल सिटिंग, जैसे कि बहुत से उन लोगों को बैठे हुए देख करके अबाउट डूइंग नथिंग, वो लोग कुछ कर भी नहीं रहे थे जबकि मैं काम कर रहा था. ऐसे बहुत से लोग देख के इरिटेट होते हैं, बोलते हैं, लेकिन मैं ऐसा कुछ कर नहीं रहा था, मैं तो बस अपने काम में बिजी था और उनकी तरफ मैं बिल्कुल फोकस ही नहीं कर रहा था कि वे क्या कर रहे हैं, क्या करना चाहते हैं. I lived with a man once who used to make me mad that way. और he said that this time the narrator realized that he lived with man who used to make him mad. ऐसे आदमियों के साथ रहता है जिन्होंने मैड बनाने में यूज करते हैं. The way he would loll on the sofa and watch me doing things for hours. और सोफे पे आराम से पूरे रिलैक्सफुल मैनर में बैठ करके और इनको देख रहे हैं घंटों से. फॉलोइंग मी राउंड द रूम विद हिज आइज, और रूम फॉलोइंग मी, उसको फॉलो कर रहे हैं, रूम को अपनी आइज से फॉलो कर रहे हैं. बट दे वर नॉट डूइंग एनीथिंग. वेयर एवर आई वेंट, ही सेज दैट वेयर एवर आई वेंट मीन्स वो कहाँ जाए तो कहाँ जाए. तो ये सारी चीज़ों को देख करके वहाँ पे वो रिएक्ट कर रहे हैं. He said it did him real good to look at me messing about